ये वीडियो मैं इंडिकेट करना चाहूँगा छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो कि क्लास 4th 5th या 6th क्लास में होते हैं। वो दरअसल ये गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं वो इस वीडियो में हम यहाँ पर जानकारी करेंगे। इस वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दशमलव संख्याओं का योग या फिर एडिशन ऑफ डेसिमल्स नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेसिमल्स नंबर्स हैं। इन डेसिमल्स नंबर्स को या फिर इन दशमलव संख्याओं का यहाँ पर हम योग करना सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना है, तभी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम दशमलव का योग करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। ये एग्जाम्पल हमारे पास है कि 0.1 एंड 0.9 का हमें यहाँ पर एडिशन करना है। ये हमारे पास दशमलव संख्या है और ये भी हमारे पास दूसरी दशमलव संख्या है। अब यदि इन दोनों का हम योग करेंगे, एडिशन करेंगे, तो दरअसल कुछ विद्यार्थी जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये गलती करते हैं कि जैसे 9 में हम 1 जोड़ दें तो हमारे पास जैसे 10 आ जाए और यहाँ पर वो पॉइंट लगाकर और यहाँ पर 0 लिख देते हैं। सो इसका जो आंसर लिखते हैं वो लिखते हैं 0.10। लेकिन यहाँ पर ये जो आंसर होता है 0.10 इस एडिशन का, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देखें 0.1 और 0.9 का यदि हम एडिशन करेंगे तो 1 एंड 9 हमारे पास यहाँ पर होंगे 10। लेकिन 1 और 9 यदि 10 होते हैं तो 10 का हम यहाँ पर लेते हैं 0। 10 का हम यहाँ पर लेंगे 0 और जो 1 नंबर है वो हमारे पास कैरी में यहाँ पर चला जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 0 लिखा, अब बीच में यदि पॉइंट है तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। अब जो हमारे पास 9 और 1 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर 10 आया और 10 का जो 1 होगा वो कैरी के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे 1 0 0, हमारे पास यहाँ पर 1 आता है। सो इस प्रकार से 0.1 एंड 0.9 हमारे पास 1.0 इसका राइट आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर जैसे हम 1 और 9 को यदि जोड़ते हैं तो हम इसको 1 और 9 को यदि हम जोड़ते हैं जैसे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10। हम कितने लिखेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब ये 10 कैसे आते हैं, क्योंकि जैसे हम 1 और 9 को यहाँ पर जोड़े तो हमारे पास आते हैं 10। 1 और 9 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 आते हैं। अब 10 का यहाँ पर जैसे हम 0 यहाँ पर लिखें, सो जो 1 होगा वो 1 यहाँ पर कैरी के रूप में होगा। अब जैसे 9 और 1 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 0 आया। अब 0 का जो 1 0 हमने यहाँ पर लिख दिया और 0 का जो 1 होगा वो कैरी के रूप में इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कैरी लिखी जाएगी इस साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर यदि इसके पहले नंबर हम देखें तो यहाँ पर 0 हो सकता है, तो 1 एंड 0 या फिर 1, तो यहाँ पर 1 ऐसे हम राइट करेंगे। सो इसका मतलब यहाँ पर एक कैरी आती है और इस कैरी को हम इधर बाईं साइड में भेज देते हैं। इस प्रकार से हम इनका ऐड करते हैं। सेम इसी तरह हम इन डेसिमल्स नंबर का ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने जैसे 9 और 1 को जब ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 9 और 1 को ऐड करके जैसे हमारे पास 10 आते हैं और 10 का हम यहाँ पर 0 लेंगे, ना कि यहाँ पर हम 10 लेंगे। सो यहाँ पर 9 और 1 का ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएंगे और 10 का हम यहाँ पर 0 राइट करेंगे और 1 हमारे पास यहाँ पर कैरी में चला जाएगा और कैरी को इधर हम बाईं साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर इन कैरी का यहाँ पर कैरी 1 आ गई तो 1 0 0 यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। सो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वो 1.0 दैट मीन्स इक्वल 1 होता है। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 0.10 वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। चलिए अब हम इन दशमलव संख्याओं का योग को एक दो एग्जाम्पल के द्वारा और देखते हैं, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसका 327.783 प्लस 32.25 इक्वल टू क्या होगा। तो इन दोनों ये जो दोनों हमारे पास संख्याएं हैं ये डेसिमल्स नंबर्स हैं, ये दशमलव संख्याएं हैं। इनका एडिशन यदि हम करेंगे तो यहाँ पर एडिशन करने के लिए हमें एक
ट्रिक यहाँ पर यूज़ में लेते हैं, एक ट्रिक को हम काम में लेते हैं कि जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद में दशमलव संख्या के दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 अंक हमारे पास हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद में हमारे पास 2 अंक हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं होगी उन संख्याओं को हम समान बनाते हैं। जैसे दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं, तो हम दशमलव के बाद में समान संख्या बनाएंगे। जैसे दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद में 3 संख्याएं लेंगे। जैसे हम ऐड करते हैं 327.783 प्लस में ऐड करेंगे 32.25, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ये हमने संख्याएं लिख ली। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में संख्याओं को समान बनाएंगे। जैसे 783 ये 3 अंक यहाँ पर है, 3 डिजिट्स हैं। इसी प्रकार से 25 इनको 3 डिजिट्स हम बनाने के लिए, 3 अंक बनाने के लिए इसके आगे हम 0 लगा देते हैं। सो यहाँ पर अब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 एंड 0 हमारे पास 3 आएगा एंड 8 और 5 हमारे पास आएगा 13 और 13 का हमारे पास आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर जो कैरी आएगी वो 1 हमारे पास आ जाएगी। 7 और 1 8, 8 और 2 हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 का यहाँ पर 0 आएगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे दशमलव और 10 का 0 हमारे पास यहाँ पर आया तो 1 हमारे पास यहाँ पर कैरी आएगी। तो 7 और 1 8, 8 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा 10 और 10 का यहाँ पर 0 एंड 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगी फिर से हमारे पास। तो 3 और 2 5, 5 एंड 1 6, तो यहाँ पर 6 एंड 3 यहाँ पर 3 सेम एज इट इज़ आएगा। तो इसका जो एडिशन आया हमारे पास वो आया 300 स्वर होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 0.5 प्लस 0.005 प्लस 0.0005। इसका यदि हम एडिशन करेंगे तो इन तीनों नंबर्स को हम तीनों संख्याओं के इस प्रकार से लिख लेते हैं एडिशन के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए, पॉइंट एकदम सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इनको एडिशन करने के लिए जो पॉइंट के बाद में, जो दशमलव के बाद में जो संख्याएं होगी इनको समान बनाएंगे। जैसे दशमलव के बाद में यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो सभी में यहाँ पर पॉइंट के बाद में हम 4 डिजिट्स बनाएंगे। जैसे 1 2 3 यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 0 2 0 और 3 0 हम लगा देंगे। अब इनका ऐड करेंगे तो 5 एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर दशमलव एंड यहाँ पर 0। सो ये इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।